नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज है दीपावली, तो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा खुश रहें आप सभी। दोस्तों आज मैं इस दीपावली पर श्री राम जी के जीवन पर बात करने जा रहा हूँ, इनके जीवन की संघर्ष पर। दोस्तों जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों को धैर्य से झेलता है वही असली विजेता कहलाता है। इतिहास में अगर हम देखें तो भगवान भी संघर्ष से गुजरे हैं। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका पूरा जीवन तपस्या, त्याग और संघर्ष से भरा था। राम हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष को गले लगाना है, क्योंकि यही संघर्ष हमारी असली ताकत को जन्म देता है। संघर्ष यही जीवन की पहचान है। हर इंसान के जीवन में दुख, कठिनाई और संकट आते हैं, लेकिन जो उन कठिनाइयों से जूझता है वही महान कहलाता है। भगवान भी संघर्ष से गुजरे हैं, और अगर भगवान संघर्ष कर सकते हैं तो हमें क्यों डरना चाहिए। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संघर्ष की। राम का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। राम ने हमें सिखाया कि धैर्य, त्याग, मर्यादा और साहस से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। अयोध्या नगरी, जहां महाराज दशरथ राज करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान न होना। उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म अयोध्या में केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद थी। राम बचपन से ही अलग थे, विनम्र, मर्यादित, धर्मप्रिय और साहसी। हर कोई कहता था वह बालक साधारण नहीं, यह भविष्य का पुरुषोत्तम है। आप सोचते होंगे राजमहल में जन्म लेने वाला बालक कितना आसान जीवन जीता होगा, लेकिन राम का जीवन कभी आसान नहीं था। बाल्यकाल से ही उन्हें कठोर शिक्षा मिली। गुरुकुल भेजा गया, जहाँ न कोई राजसी सुख था न आराम, वहाँ केवल था अनुशासन, परिश्रम और तपस्या। राम ने जंगल में रहकर शिक्षा पाई, धनुष बाण चलाना सीखा, धैर्य, संयम और मर्यादा को आत्मसात किया। यही था संघर्ष का पहला पाठ, जो आगे चलकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगा। दोस्तों राम का बचपन हमें यह सिखाता है कि चाहे जन्म कैसा भी हो, विजय केवल अनुशासन और संघर्ष से मिलती है। आज हम में से कई लोग सोचते हैं मेरे हालात कठिन है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोचिए भगवान राम ने भी कठिनाइयों को सहा, तभी वे महान बने। संघर्ष हमें गढ़ता है, संघर्ष हमें सोने की तरह तपाता है, और जो तपता है वही चमकता है। राम केवल राजकुमार नहीं थे, उनका जीवन महलों के आराम से नहीं बीता। राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें भेजा गया गुरुकुल, जहाँ नियम कठोर थे, जहाँ दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और रात देर तक अध्ययन चलता था। वहाँ न कोई राजमहल था, न कोई आराम की खाट, वहाँ केवल था तपस्या, साधना और अनुशासन। राम ने यही से सीखा धैर्य क्या है, मर्यादा क्या है और असली शक्ति कहाँ से आती है। राम ने गुरु वशिष्ठ से शास्त्र और वेदों का ज्ञान पाया। उन्होंने धर्म और अधर्म का अंतर सीखा। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र सीखे। लेकिन असली विद्या केवल किताबों में नहीं थी, असली शिक्षा थी कठिन परिस्थितियों में जीना, गर्मी की तपन, सर्दी की ठिठुरन और जंगल का जीवन सहना। राम ने इसे सहजता से अपनाया। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया कि वे राजा के पुत्र हैं, बल्कि हर कार्य को विनम्रता और समर्पण से किया। फिर आया वह क्षण जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम चाहिए। दशरथ व्याकुल हो गए, कैसे वे अपने नन्हे पुत्र को राक्षसों से लड़ने भेजें, लेकिन विश्वामित्र अड़ी रहे। राम को जाना ही था। राम गए और यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। राम ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को हराया। वनवास से पहले ही उन्होंने जंगल की कठिनाइयों और राक्षस के आतंक को देखा। यही संघर्ष केवल राक्षसों से नहीं था, बल्कि यह संघर्ष था अपने भीतर के भय और कमजोरी से। विश्वामित्र राम को जनकपुरी भी ले गए। वहाँ हुआ सीता स्वयंवर। राम ने शिव का धनुष उठाया और तोड़ा।
यहाँ केवल विवाह का प्रसंग नहीं था, यह था आत्मबल की परीक्षा। राम ने दिखाया कि सच्चा पराक्रम वही है जो मर्यादा और साहस के साथ किया जाए। दोस्तों, राम के गुरुकुल जीवन और विश्वामित्र के साथ का संघर्ष हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में कभी कभी हमें हमारी सुरक्षित जगह छोड़नी पड़ती है, हमें चुनौतियों से जूझना पड़ता है। राम अगर राजकुमार होकर भी राक्षसों से लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि असली शक्ति आराम और ऐशो-आराम से नहीं आती, असली शक्ति आती है कठिनाइयों से जूझने से। असली पराक्रम वही है जो डर को जीत कर दिखाया जाए। राम का जीवन आराम और राजमहल तक सीमित नहीं था। वास्तविक संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्हें छोड़ना पड़ा अपना राज सिंहासन। कैकेयी ने मांगा था वरदान, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। दशरथ टूट गए, राम को राजमुकुट पहनाने का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर राम ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा दी। राम ने न कोई विरोध किया, न कोई बहस। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यदि यही आपकी प्रतिज्ञा है तो राम 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार करता है। याद रखिए, जहाँ लोग सिंहासन के लिए लड़ते हैं वहाँ राम ने त्याग को चुना। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व कभी ताज से नहीं बल्कि त्याग से पैदा होता है। राम के वनवास पर अकेले जाने की बात थी, लेकिन सीता बोली, जहाँ राम है वहीं सीता है। वन हो या महल, मैं आपके साथ चलूँगी। लक्ष्मण भी पीछे न रहे। उन्होंने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ रहूँगा। आपके बिना अयोध्या मुझे अंधकार लगेगी। तीनों ने मिलकर त्याग का मार्ग चुना, सुख छोड़कर संघर्ष की राह पर चल पड़े। वनवास का जीवन आसान नहीं था। राजमहल के रेशमी वस्त्रों के स्थान पर राम, सीता और लक्ष्मण ने पेड़ों की छाल ओढ़ी। आरामदायक खाट के बजाय पत्तों की बिछौनी पर सोए। कभी तेज धूप ने तपाया, कभी ठंडी हवाओं ने कपाया, कभी भोजन में केवल फल मिले तो कभी भूख ही उनकी साथी बनी। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी राम ने सीखा धैर्य। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। राम ने हर कष्ट को ईश्वर की परीक्षा माना और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। तो दोस्तों, जिसमें धैर्य और तपस्या होता है वही संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य का उदय भी धीरे धीरे होता है। ठीक उसी प्रकार वनवास केवल कठिनाई नहीं था, वह संघर्ष का प्रतीक था। राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ असुरों और राक्षसों का आतंक था। राम ने ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने खरदूषण और अनेक राक्षसों का वध किया। हर युद्ध में राम ने हमें ये दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा कर्तव्य है। उन्होंने कभी अहंकार से नहीं बल्कि मर्यादा और धर्म से युद्ध किया। जब भरत को सच्चाई पता चली, उन्होंने सिंहासन ठुकरा दिया। वे बहुत अपने माता पर नाराज हुए और राम को वन से वापस लाने के लिए माता, गुरुदेवों, अयोध्यावासी और पूरा राज्य सहित राम के पास चल दिए। उन्होंने सोचा था कि अगर भैया नहीं आएंगे तो मैं उनका राज्याभिषेक वहीं करवा दूंगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सभा बैठी। भरत जी ने राम जी से रोते हुए कहा कि भैया, यह राज्य आपका है और आप अयोध्या व लौट चलिए। तो राम जी ने कहा, नहीं, मेरे लिए पिता का वचन पहले है। वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही आऊँगा। भरत जी दुखी हो गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है भैया, आप हमें अपना खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उसको ही सिंहासन पर रख दूंगा। फिर क्या था, राम जी ने भरत जी को अपना खड़ाऊ दे दिया और फिर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सियारी, संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो देखिए, भरत जैसा भाई, इनके लिए 2 लाइन तो बनता है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ऐसा भातृत्व का प्रेम कहाँ मिलेगा, जहाँ आज के लोग
छोटी छोटी बातों पर अपने भाई से लड़ जाते हैं। वहाँ भरत जी ने भाई के लिए मिला हुआ राज्य भी वापस कर दिया। धन्य है भरत जी। राम का वनवास हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर सुख स्थायी नहीं होता। कभी राजमहल मिलता है तो कभी जंगल की कठोरता, लेकिन जिसने अपने त्याग और धैर्य से हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया वह इंसान जीवन का सच्चा विजेता बनता है। राम का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें और मजबूत बनाने आती हैं। राम का वनवास अब एक नए मोड़ पर आ गया था। वनवास के बीच उनकी जीवन परीक्षा और कठिन होने वाली थी। अब तक उन्होंने संघर्ष को सहा था, लेकिन अब उन्हें उस संघर्ष का सामना करना था जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बन गया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। यही शकुंतला आई और राम पर मोहित हो गई। राम ने उसे विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन जब शकुंतला ने सीता का अपमान किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यही घटना बन गई आने वाले महासंग्राम की जड़। शकुंतला अपने भाई रावण के पास गई। रावण जो अहंकारी और शक्तिशाली था, उसका अहंकार परम सीमा पर था। उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। सोने के मृग के बहाने उसने राम और लक्ष्मण को दूर किया और फिर छल से माता सीता का हरण कर लिया। राम लौटे तो उनकी आंखों के सामने संसार बिखर गया। उनकी जीवन संगिनी, उनकी शक्ति सीता अब रावण की कैद में थी, लेकिन राम टूटे नहीं। उन्होंने ठान लिया, मैं सीता को वापस लाऊंगा, चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े। और फिर राम और लक्ष्मण वन में माता सीता को खोजने के लिए निकल दिए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई जटायु से, जो घायल थे। फिर उन्होंने राम को सारी घटना बताई कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया है। फिर जटायु जी ने राम जी से कहा कि राम, मेरी मृत्यु होने के बाद मैं आपकी चरणों में प्राण त्याग रहा हूँ, तो अवश्य ही स्वर्ग जाऊँगा और वहाँ मेरी मुलाकात आपके पिता से होगी। तो वे पूछेंगी कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तो क्या मैं उनको ये सारी बात बता दूं? तो फिर देखिए राम जी ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी को कुछ नहीं बताइएगा। ये राम आपसे कह रहा है कि कुछ समय बाद रावण खुद जाएगा और तब पिताजी उससे पूछेंगे कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तो वह खुद बताएगा। तो दोस्तों सोचिए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि रावण माता सीता को कहाँ ले गया है और वे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी सीख हमें राम भगवान जी ने दी कि अगर खुद पर भरोसा हो तो कुछ भी संभव है। राम का संघर्ष अब अकेला नहीं था। वन में उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। हनुमान जो केवल वानर नहीं थे, वे भक्ति और समर्पण का प्रतीक थे। राम और हनुमान का मिलन मानो धरती और आकाश का संगम हो। हनुमान ने राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने कहा, प्रभु आपका कार्य ही मेरा धर्म है। यही से शुरू हुई वानर सेना की तैयारी। राम को अब अपने संघर्ष में साथ मिल चुका था हनुमान, सुग्रीव, अंगद और पूरी वानर सेना का। हनुमान ने राम का संदेश सीता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने समुद्र लांघा और लंका में प्रवेश किया। सीता माता तक पहुँचे और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर हनुमान ने लंका दहला दी। उन्होंने पूरी सोने की नगरी को जला डाला। यह संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की अग्नि से बच नहीं सकता। राम ने समुद्र तट पर पहुंचकर प्रार्थना की। समुद्र ने मार्ग देने से मना किया। राम ने अपना धनुष उठाया और तब समुद्र ने झुककर मार्ग भगवान को बताया। तब वानर सेना ने नल नील के नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बनाया। पत्थर तैरने लगे और समुद्र पर एक नया इतिहास लिखा गया। राम की सेना अब लंका पहुंच चुकी थी। यही से शुरू हुआ अधर्म और धर्म का महायुद्ध। रावण की सेना विशाल थी, रथ, हाथी, घोड़े और असंख्य राक्षस, लेकिन राम की सेना केवल वानरों और भालुओं से बनी थी। फिर भी उनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी सत्य और धर्म की। लंका का मैदान रणभूमि बन चुका था। चारों ओर गूंज रहे थे रणघोष और शंखनाद। रावण का भाई कुंभकर्ण, जिसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी थी, राम की सेना पर टूट पड़ा।
लेकिन राम ने उसे भी परास्त कर दिया। मेघनाद रावण का पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और मायावी योद्धा था। इसके और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध शुरू हुआ और इसने छल से लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण मार दिया। लक्ष्मण जी घायल हो गए। फिर हनुमान जी ने इनको युद्ध भूमि से दूर ले गए और जब राम जी को पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और शक्ति बांधे लगल लक्ष्मण के रोबेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ बोलब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ राजा के हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई। अखिया खोला बबुआ बोलब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ। इनका छोटा भाई घायल था जो इनके लिए इनके साथ वन में आया और निस्वार्थ सेवा की और वह आज घायल पड़े थे। फिर हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को लंका से लाया और उन्होंने लक्ष्मण जी की हालात देखी और कहा कि इनकी जीवन केवल रात तक शेष है। सूर्योदय होते ही इनका शरीर निष्प्राण हो जाएगा और इनके जीवन के लिए रातों रात संजीवनी लानी होगी। कहाँ लंका और कहाँ हिमालय पर्वत, कौन ला सकेगा संजीवनी। फिर हनुमान जी आगे आए और कहा मैं लाऊंगा और रातों रात न ला पाया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। फिर क्या था, हनुमान जी ने श्री राम का जयकारा लगाते हुए चल दिए। दोस्तों कहते हैं कि जब हनुमान जी ने उड़ान भरी तो वे नहीं दिखे, केवल एक लकीर दिखी। इतने स्पीड में उन्होंने उड़ान भरी थी और फिर वे ले आए संजीवनी बूटी और इस संकट को भी हनुमान जी ने दूर किया। धन्य है संकट मोचन महाबली हनुमान जी, सदा जय हो इनकी। फिर से लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में गए और मेघनाद ने भीषण युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने साहस और शक्ति से उसे धराशायी कर दिया। युद्ध का प्रत्येक क्षण मानवता और अधर्म की भिड़ंत था। राम ने अपने प्रत्येक बार से यह संदेश दिया कि जब तक सत्य है असत्य कभी विजयी नहीं हो सकता। और फिर आया वह क्षण जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। राम और रावण आमने सामने थे। रावण के 10 सिर गर्जना कर रहे थे, उसके बाण आसमान को ढक रहे थे। राम शांत थे, स्थिर थे, लेकिन भीतर आग जल रही थी। घंटों चला यह महासंग्राम। राम का हर बाण धर्म की रक्षा का प्रतीक था और अंततः राम ने एक बाण उठाया, उसके सीधे नाभि में लगाया और रावण का अंत कर दिया। लंका की धरती गूंज उठी, सत्य की विजय हुई। रामचंद्र भगवान की जय। राम ने केवल रावण को नहीं हराया, उन्होंने उसके भीतर के अहंकार, लोभ और अधर्म को हराया। उनकी विजय हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर होता है। हर इंसान के जीवन में रावण के रूप में समस्याएं, अहंकार, क्रोध और लोभ आते हैं, लेकिन अगर हम राम की तरह धैर्य, साहस और सत्य को थाम लें तो हम भी हर रावण को हरा सकते हैं। राम की विजय केवल इतिहास नहीं, वह आज भी प्रेरणा है। हर बार जब हम कठिनाइयों से जूझते हैं, हर बार जब हम सच्चाई का साथ देते हैं, तब हम अपने जीवन में राम को जीवित करते हैं। रावण के रूप में समस्याएं, अहंकार, क्रोध और लोभ आते हैं, लेकिन अगर हम राम की तरह धैर्य, साहस और सत्य को थाम ले तो हम भी हर रावण को हरा सकते हैं। राम की विजय केवल इतिहास नहीं, वह आज की प्रेरणा है। हर बार जब हम कठिनाइयों से जूझते हैं, हर बार जब हम सच्चाई का साथ देते हैं, तब हम अपने जीवन में राम को जीवित करते हैं। रावण का अंत हो चुका था, लंका में धर्म की विजय हो चुकी थी। राम ने माता सीता को वापस पाया और अब समय था अयोध्या लौटने का। 14 वर्ष का कठिन वनवास पूरा हो चुका था। राम, लक्ष्मण और सीता हनुमान और वानर सेना के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अयोध्या की प्रजा वर्षों से अपने राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही खबर फैली कि राम लौट रहे हैं, हर गली, हर घर दीपों से जगमगाने लगा। दीप जलाए गए, अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक। और यही से शुरू हुआ हमारे दीपावली का पर्व, जो आज भी हम केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सत्य की विजय का स्मरण है। राम का राज्य, जिसे राम राज्य कहा गया, यह केवल शासन नहीं था बल्कि एक आदर्श जीवन का प्रतीक था।
राम ने राज्य किया तो न्याय और मर्यादा से, हर प्रजा को समान अधिकार मिले, कोई भूखा न रहा, कोई दुखी न रहा। राम ने दिखाया कि असली राजा वह है जो अपने सुख से पहले अपनी प्रजा के सुख को रखता है। राम राज्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, यह हर युग का सपना है, एक ऐसा समाज जहां धर्म, न्याय और करुणा हो। राम का पूरा जीवन संघर्ष से भरा था। गुरुकुल का कठिन जीवन, विश्वामित्र के साथ राक्षसों का सामना, वनवास का त्याग, सीताहरण का दुख, लंका का महासंग्राम, हर कदम पर चुनौतियाँ थी, लेकिन राम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई को धैर्य और मर्यादा से पार किया। वो एक शायरी है ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों में अपना सच्चा अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का नारा है, ए अनियारा कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। आज का युग बदल गया है, रथ की जगह गाड़ियाँ हैं, वन की जगह शहर हैं, लेकिन संघर्ष आज भी वही है। आज भी हम रावण से लड़ रहे हैं, लेकिन यह रावण हमारे भीतर है। लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये ही हमारे असली रावण हैं। राम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम मर्यादा को थाम लें, अगर हम अपने भीतर सत्य और करुणा को जगा लें, तो हम भी अपने जीवन में हर युद्ध जीत सकते हैं। राम का जीवन केवल एक कथा नहीं है, वह एक मार्ग है, एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। राम ने हमें यह सिखाया कि जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य, सत्य और मर्यादा। संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम राम के मार्ग पर चलें तो विजय निश्चित है। याद रखिए, दीपावली केवल एक दिन की नहीं, बल्कि हर उस क्षण की है जब हम अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वे हर दिल के राजा हैं, और उनका संदेश है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। तो दोस्तों सुनिए, मुश्किलें तो आती हैं आजमाने के लिए, आग में जलते हैं लोग घर बनाने के लिए। हिम्मत रखो, वक्त भी झुकेगा एक दिन, सपने नहीं टूटते लड़ने वाले के लिए। रुकावटें वही महसूस करता है जो मंजिल तक जाने का हौसला रखता है। जो ठहर गया वो हार गया, जो बढ़ गया वही इतिहास रचता है। इसलिए मत रुकना, किसी के सामने मत झुकना, क्योंकि जो दर्द आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा।